फोन स्मार्ट रहता है तब तक हमारी बुद्धि जो होती है वो डी स्मार्ट रहती है। तो हम उसको वाइस वर्सा करेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ कृष्ण की मुरली सुनेंगे, हम फोन में किसी और की नहीं बेल सुनेंगे। ठीक है, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। आप सबका स्वागत है। 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम इस सभा को स्टार्ट करेंगे। कार्तिक का पर्व है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है और आज हम बहुत सारी बातें सीख के जाएंगे। ठीक है, हाथ सब ऊपर करिए, क्योंकि हम कुएं में गिरे हुए हैं। ठीक है, जो बंदा डूब रहा होता है वो क्या करता है, हाथ ऊपर करके कहता है, दिखने की कोशिश करता है, बचाओ बचाओ। तो हम भगवान के सामने ऐसे ही होते हैं कि हमारे सामर्थ्य जो है बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो हम अपना हाथ ऊपर करके कहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो जो ये हरि नाम मंत्र है, ये हमारी SOS कॉल है भगवान के प्रति कि भगवान हमें यहाँ से आके बचाइए। हम कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में, कौन हाथ खड़ा करके कह सकता है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आधे से ज़्यादा तो यहाँ मेरे पेशेंट बैठे हैं, तो कह ही नहीं सकते, झूठ तो बोल ही नहीं सकते। सबके घर की कहानियाँ मेरे को पता है, ये राज मेरे सीने में दफन है आप सबके, है ना। तो हम में से कोई भी लकी नहीं है। और अगर कोई कहे कि हाँ जी हमने 16 सोमवार अच्छे रखे थे तो पति हमें बहुत अच्छा मिला है। बच्चे तो हमारे बिल्कुल ऐसे हैं कि हमारी बात मानते, चलो मान लिया, सब सही आपकी लाइफ में। सास भी अच्छी है, ठीक है, ललिता पवार कोई नहीं है, सास भी निरुपमा रॉय है, ठीक है, और लाइफ हमारी एकदम परफेक्टली वेल चल रही है। लेकिन फिर भी 4 प्रॉब्लम्स तो है ना, जन्म, मृत्यु, अमरता तो हमें मिली नहीं। ठीक है, जरा क्या है, बुढ़ापा। भैया फेसबुक पे फोटो नहीं कर सकते, रिंकल दिखता है। रिंकल और पिंपल ने तो आधी लेडीज की जान खा रखी है ना। उनको अंदर से तकलीफ से कोई नहीं है, लेकिन सामने साफ होना चाहिए। तभी तो फेसबुक वालों ने फिल्टर्स लगा दिए, फोन वालों ने फिल्टर्स लगा दिए, है ना। ठीक है, और जरा और फिर क्या है, व्याधि, डिसीज, गोड्डे मोड्डे तो गए 50 टापा नहीं। और आजकल तो जी 50 भी नहीं है, आजकल तो 20 है, 20 इज न्यू 50। गोडे मोडे वैसे ही चले जाते हैं। ठीक है, फोन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स बढ़ा दी है। ठीक है, और तो और फोन की वजह से पाउटिंग प्रॉब्लम भी आ गई है, डेंचर भी बिगड़ गया। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। और मेमोरी, कलयुग की मेमोरी कैसी है, गैस पे दूध रख के कितनी बार गिर चुका है, मेरे से तो बहुत बार हुआ है ना। इतनी ज़्यादा लेडीज़ को हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी हमारी मेमोरीज जो है बहुत खराब है। तो हम कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है और फिर भी हमें लगता है हम कंफर्टेबल है। अरे ये तो ठीक है ना, अरे हस्बैंड तो ठीक है ना, अरे वो तो कुछ नहीं कहते, अरे हर करवा चौथ पे नई साड़ी तो अफोर्ड हो जाती है, वैलेंटाइंस डे पे हम डिनर तो कर ही आते हैं, कैंडल लाइट, बाकी सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम रियल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप 11 महीने करो अपने दिल की, लेकिन 1 महीने में क्या है, आपने क्या करना है, आपको एक सेल ऑफर मिला है कार्तिक का। उस कार्तिक में प्लीज़ मेरे को देख लो, अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करो कि आप सच में कुएं के अंदर गिरे हुए हो। और ये संसार को क्या कहा गया पता है, संसार को ऐसा कहा गया कि ये अंधकूप है। इसे कहते हैं दुखाले अशाश्वतम, मतलब नेवर एंडिंग वेल ऑफ दुख। अभी एक प्रॉब्लम आएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स कभी आउट ऑफ बिजनेस नहीं जाएंगे। हम कभी नहीं जाएंगे, हम यमदूत हैं। मैं कहती हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, हम कहते हैं हम जो है ना आपका हिसाब लेने बैठे हैं। भगवान ने हमें यमदूत बना के देखा है, डॉक्टर्स, लॉयर्स और एस्ट्रोलॉजर्स, ये 3। क्योंकि आप लोग हमारे पास आओगे ही आओगे, हमारे भाई बंधुओं के पास भी जाओगे ही जाओगे। No, I am not out of them, I am one of them. I am a doctor by profession.
तो आई एम वन ऑफ देम। बट ऐसा था ना कि जब अपन की भी लगी तो हमको भी लगा कि व्हाट इज द राइट वे। इसको कहते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ लोटस फ्लावर के ऊपर, ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्यों आया यहाँ पे, ये क्यों अंधेरा है, क्या मेरा ओरिजिन है। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुरुषार्थ से लोटस की स्टेम से ना पकड़ पकड़ के वो नीचे जाने लगे। अनंत कोटि युग बीत गए और ब्रह्मा जी उसके एंड पे नहीं गए। और ब्रह्मा जी ने कहा इट इज अ फेलियर कि मैं बार बार नीचे जाता रहूं, मेरे को तो कुछ एंड मिल ही नहीं रहा। सो ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं ऊपर जाता हूँ। फिर वो ऊपर गए। हमारी लाइफ में भी हम यही करते हैं, अरे प्रॉब्लम आई है चलो उससे बात कर ले, चलो सॉल्यूशन निकाल ले, चलो ये कर ले, चलो वो कर ले। तो ब्रह्मा जी ने भी अपने पुरुषार्थ से फिर ऊपर आए और फिर वो सर पकड़ के बैठ गए कि भैया हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। और तब उनको शब्द सुनाई दिए तप। तप पहले आप करो तप, और ओम की ध्वनि उनको सुनाई दी और फिर उनको समझ आ गया कि मुझे तप करना है। और उन्होंने बैठ के तप किया, ओम के नाम पे करा, बार बार चैंट किया, मेडिटेट किया। और उसके बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। फोन्स को डीस्मार्ट कर दीजिए। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और द फर्स्ट वेरी हैंडशेक हुआ। हैंडशेक जो है ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया, हैंडशेक ना कि अमेरिकन्स ने नहीं दिया। सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से किया हैंडशेक और कहा हेलो। और तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि मेरे जन्म का रीजन क्या है, मेरे जन्म का कारण क्या है। इसको कहते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, आस्किंग द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं। आजकल तो वैसे दिस इज अ बिजनेस। हम गुरुजी से जाते हैं, बाबा जी हाथ फेर दो, आशीर्वाद दे दो, पेन चढ़ा के आते हैं। जैसे पेन ने पेपर लिखने हमारे हैं, पूरे साल हमारा बच्चा पढ़ा नहीं तो पेन चढ़ाते हैं, पेन मैजिकल हो जाएगा और सारा मैथ्स का पेपर बोर्ड एग्जाम ऐसे ही निकल जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है, प्रयास तो हमें स्वयं करना पड़ता है। तो हमें अब राइट क्वेश्चन पूछना है कि भाई हम भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, हम इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। तो कार्तिक इज एन आई ओपनर मंथ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये वर्ल्ड जो है, हम कुएं में गिर गए। अब कुएं में हम हाथ खड़े करके क्या कह रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। ठीक है, और अब हमारे सामने सिर्फ 4 रस्सी हैं। भगवान कृष्ण ने क्या किया, 4 जनों को अपॉइंट किया कि अब ये आप 4 जनों का काम है यहाँ से इन बद्ध जीवों को बाहर निकालने का। और वो 4 किन किन को किया, एक किया ब्रह्मा जी को, एक किया देवी लक्ष्मी को जिसको कहते हैं श्री संप्रदाय, एक किया 4 कुमार को जिनको कहते हैं निम्बार्की संप्रदाय, एक जो ब्रह्मा जी को किया उसको कहते हैं ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, और जो 4th है वो होता है रुद्र संप्रदाय, उसको कहते हैं पुष्टि मार्ग। ठीक है, तो ये 4 संप्रदाय जिनको दिया गया कि ये आप 4 प्रामाणिक स्कूल हैं जिनकी विधि का पालन करके आप हमारे पास आ सकते हैं, आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं। इनके सिवा कोई भी और संप्रदाय है वो शास्त्रों के हिसाब से प्रमाणित नहीं है। अगेन हर संप्रदाय की सब ब्रांचेस है। जैसे जो इस्कॉन है वो गौड़ीय संप्रदाय की एक सब ब्रांच है, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय की एक ब्रांच है जिसको हम इस्कॉन कहते हैं, जिसमें प्रॉपर गौड़ीय कल्चर फॉलो होता है। अब इन 4 संप्रदायों में फ़र्क क्या है, एक है कि हम जब भगवान के साथ देखते हैं, आप कहो भगवान है, प्राइम मिनिस्टर मोदी सपोज करो आपके घर आ रहे हैं, तो मतलब क्या फीलिंग आएगी, ओहो मोदी साहब आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ क्रॉकरी निकलेगी, है ना, जो बच्चों को कभी नहीं करी भैया ये टच नहीं करना टूट जाएगी, ठीक है निकालो निकालो, ये जो मेरी मम्मी ने दी थी ना दहेज में वो वाली क्रॉकरी 75 में पड़ी है उसको निकालो, मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है, अब मोदी जी आ रहे हैं तो आपका क्या हो गया, दास से, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, आप बिल्कुल दास के आइए आइए झुके रहेंगे, कमर 90 डिग्री से ऊपर आएगी नहीं, अरे अरे कुर्सी दो इनको बेस्ट, और हम क्या करेंगे चरणों में बैठेंगे। तो ये क्या है, दास्य रस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दास्य रस। ये श्री संप्रदाय का प्रमुख भाव है, वो भगवान विष्णु को सर्व करते हैं दास्य रस। हे भगवान हम आप पे निर्भर हैं, अरे भगवान है, अरे दिव्य है, अरे वाओ, ऐश्वर्य भाव उनका, ये कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, तो ये दास्य रति है। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर आए हम, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं तो कैसे रहेंगे, उनके पैर छुएंगे मम्मी को, और आप अगर उनकी मम्मी को जानते हो तो आप भी प्रोमिनेंट हो गए,
उनकी मम्मी कह रही है अरे ये मेरी फ्रेंड है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहेंगे हेलो कैसे हैं आप, घर में सब ठीक, तब आपकी क्या होगी, दास्य रति नहीं होगी, तब आपकी वात्सल्य रति होगी। क्यों? उनकी मम्मी जो है उनको एज अ मदर प्यार करती है। तो ये संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जिसमें वात्सल्य रस प्रमुख है। सबके घर लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल को हम एज अ बेबी ट्रीट करते हैं। तो ये जो आया है ये रुद्र संप्रदाय से आया है, इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड है प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके साथ कर रहे हैं फ्रेंडशिप। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप कर रहे हैं। तो आपको क्या, आप कोई भी आपके पास आएगा, आप कहोगे अरे हाँ जी हम तो मोदी जी को जानते हैं, बताओ क्या काम है, करा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफॉर्मल रिलेशनशिप, है ना। तो ये जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है कि हम भगवान के फ्रेंड बन सकते हैं, हम भगवान के कान खींच सकते हैं, हम भगवान को गाली दे सकते हैं, हम जो भगवान के गोपाल सखा है, सारे जो गोप सखा है वो भगवान के ऊपर वो क्या कहते हैं, उनकी रेसलिंग मैच चलता है भगवान के साथ गोप सखाओं का। ठीक है, कृष्ण कहते हैं पता है मैंने कितने सारे राक्षसों को मारा है, मैंने कालिया को मारा, मैंने कालिया के ऊपर डांस किया, मैंने अरिष्टासुर को मारा, मैंने उसको मारा, और तुम मेरे को कह रहे हो घोड़ा बनने को। तो उसके दोस्त कहते अरे ये हुआ था ना, जो हारेगा गेम में वो घोड़ा बनेगा। कह रहे मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, नंद बाबा का। हाँ तो क्या हो गया, तेरे बाबा के पास 9 लाख गए, मेरे के पास 12 लाख है, तब भी तू कमजोर है, निकम्मा है क्या। अरे मैंने राक्षसों को मारा है, राक्षसों को। अरे छोड़, तू राक्षस को मारेगा, अभी तो तेरे को पेल दे हम। वो तो तेरे अंदर, तेरे पापा जो है ना वो शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं, तो उस समय तेरे अंदर विष्णु आ जाता है। तेरे को जैसे लोगों को माता चढ़ती है, तेरे को विष्णु चढ़ते हैं, तो तू 4 लोगों को मार देता, तू हमारे सामने आके बड़ा बोल रहा है, फिर कर दिया। वो तो तेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा अच्छा कर्म है, इसीलिए तू ऐसा कर रहा है। चल घोड़ा बन गई तो तेरे को खिला नहीं रहे। अरे मैं तुम्हारे लिए क्षीर सागर में सोया हुआ था, मेरे पास मिल्क ओशियन में था, मैं वो छोड़ के आया हूँ। अरे बड़ा आया झूठा, मिट्टी खाता है, आके हमारे को बोल रहा है क्षीर सागर से छोड़ के आया है, चोरी करके तो तू मक्खन खाता है। तो ऐसे ग्वाल बोलते हैं भगवान के साथ क्या है, ये रिलेशनशिप है। ठीक है, और बाकी सारी जो सखियां हैं भगवान की गर्लफ्रेंड्स हैं, वो भी कहती हैं भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, लंपट है ये, कभी उस गांव कभी उस गांव, कभी चंद्रावली कभी ललिता। हाँ बहुत ज़्यादा ये लंपट है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने वो रिलेशनशिप डेवलप किया, और ये रिलेशनशिप जो डेवलप करते हैं ये 2 संप्रदाय ऑफर करते हैं, गौड़िया और निम्बार्की संप्रदाय। तो ऐसे ये 4 संप्रदाय हैं जिसके थ्रू हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। आपके अंदर का भाव कैसा है, और हम अपने अंदर का भाव कैसे डेवलप करेंगे, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपेंगे। तो हमारे जो शीशा जैसे मन है उसके ऊपर अनंत कोटि जन्मों की जो मिट्टी जमी हुई है वो साफ हो जाएगी, और तब हम भगवान को रियल में समझ पाएंगे कि भाई हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अब 84 लाख योनियाँ हैं, आपको हर योनि में मम्मी पापा मिल जाएंगे, हर योनि में हस्बैंड मिल जाएगा, हर योनि में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बच्चे सब मिलते हैं। सिर्फ एक भगवान है जो कांस्टेंट हमारे साथ चलते हैं, और हम उनको छोड़ के बाकी सारी जगह पे क्या होता है, अपने रिलेशनशिप हैंडल करते रहते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग लेते रहते हैं। भाई डिवोर्स हो रहा है तो रिलेशनशिप काउंसलिंग ले रहे हैं, वहाँ पे कुछ और हो रहा है, बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम आ रही है तो साइकेट्रिस्ट को दिखा दें। लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपने भगवान को, जो हमारे, जब हम सुअर भी बनते हैं तो भी भगवान हमारे हृदय में वास करते हुए हमारे साथ जाते हैं। कोई जाएगा? मेरे पास ऐसे लोग हैं, मेरे पास केसेस हैं जहाँ पे बच्चे, फोन को प्लीज बाहर सुन लीजिए, फोन की बैंड बंद कर देना। ऐसे केसेस हैं, लव मैरिजेस हुई हैं, इतने साल तक इकट्ठे रहे। मैं आपको एक केस बताती हूँ। तो उस लेडी को क्या हुआ, वो सब ना गोवा घूमने गए थे। ठीक है, गोवा में ना उस लेडी के ना कान में पर्दे में छेद था, परफोरेशन था। डॉक्टर्स ने उसे मना किया था, भाई तुम जा रही हो सी में मत जाना, इन्फेक्शन आ जाएगा, तो भाई तुम्हारे कान का जो पर्दा है उसमें छेद है। तो वो लड़की चली गई, मस्त थी, फ्रिवलस थी, घूमती थी, वो उस पानी में चली गई। उसके लव मैरिज थी, उसका इतना छोटा एक उस समय 3-4 साल का बेटा था। वो पानी अंदर चला गया और ब्रेन में क्या हुआ, बैक्टीरिया चला गया, और उसकी पूरी बॉडी में सेप्टिसिमिया
एनीमिया हो गया, पूरे खून में जो है इन्फेक्शन फैल गया। और जब वो दिल्ली वापस आई तो उसको इतनी तेज बुखार हुआ, उसको फोर्टिस में डाल दिया, फोर्टिस में भी आईसीयू में डाल दिया और वो 1 हफ्ते तक कोमा में रही। तो उसके हस्बैंड रो रहे हैं, हाय मेरी बीवी, मेरा छोटा बच्चा है, मैं क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा, सब ड्रामा चल रहा था। तो डॉक्टर्स ने कहा आप एक काम करो, अभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो आप ना जाके उनका हाथ पकड़ लो। कहते हैं हाँ हाँ मैं जाऊँगा। दूसरे ने कहा अरे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उसके पूरे खून में, कहीं तेरे को हो गया तो। वो बंदा डर गया, वो बंदा डर गया। डॉक्टर्स भी तो ट्रीट कर रहे थे ना, अंदर जा रहे थे। कॉमन सेंस वाली बात है। आजकल तो वैसे इंडियंस में हम सब डॉक्टर हैं, सलाहें देने में तो हम सबसे नंबर 1 है। भाई ऐसा गला खराब है, गार्गल कर लो, मुलट्ठी ली, अदरक ली। अरे डॉक्टर से ये प्रश्न पूछ के आना। और आधे से ज़्यादा हम गूगल एजुकेटेड हैं। भैया गूगल ने तो हम डॉक्टरों की जान खा रखी है। सारे पेशेंट ऐसे गूगल एजुकेट होके आते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। पहले तुम गूगल के प्रश्नों के आंसर दो, फिर उनके पर्सनल प्रश्नों के आंसर दो, फिर उनकी लाइफ के प्रश्नों के आंसर दो। सो कहाँ पे थे? हाँ, तो उस लव मैरिज, बाहर वो बंदा रो रहा है और जैसे अपने जान पे बात आई वो बंदा गया नहीं और उस लेडी ने फिर प्राण त्याग दिए। तो कौन है ना? शी वॉज दैट टाइम 26 साल की थी। 26 साल की लेडी ने प्राण त्याग दिए, ऐसा हो गया। सो जो हम किसी को हक भी करते हैं, हम किसी को जफ्फी भी पाते हैं, तो क्या भगवान उतने नियर है जितने भगवान हमारे हृदय में बैठे? कोई हमारे उतने नियर भी हो सकता है। किसी को हक भी कर लो तो भगवान हमारे साथ हर योनि में चलते हैं। चाहे हम सुअर बन रहे हैं, चाहे हम घोड़ा बन रहे हैं, चाहे हम छिपकली बन रहे हैं। छिपकली देख के तो सबसे पहले हम बाहर निकाल देते हैं। हम चाहे कोरोना का वायरस क्यों नहीं बन रहे, प्लीज शांति रखिए। हम चाहे कोरोना का वायरस क्यों नहीं बन रहे, भगवान तब भी हमारे साथ जाते हैं। अंधेरी रात में, अमावस्या की रात में, काले जंगल के अंदर, काले पत्थर के नीचे, काली चींटी का भगवान भोजन जो है उसकी व्यवस्था करते हैं। हाथी का भोजन जो 500 किलो रोज खाता है भगवान, उसकी व्यवस्था करते हैं। तो हम क्या रोटी कपड़े मकान, और आजकल तो दिस इज बेसिक के बाद तो हमारी और नीड्स है। हमें फेसबुक पे पिक्चर अपडेट करनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है, तो हमारी जो है नीड्स और डिज़ायर्स बढ़ गई। और इस डिज़ायर्स, जितनी भी हमारी डिज़ायर्स बढ़ती है, इसको क्या कहते हैं? भव सागर। कि भव सागर क्या होता है? कौन कहता है ये सागर है? हमने तो नहीं देखा, सब कहते हैं अपना भव सागर सुधार लो, हमें जाना है सागर के पार। तो वो सागर कहाँ है? वो सागर है हमारी डिज़ायर्स का। 9 लखे हार का, बनारसी साड़ी का, और क्या क्या है, आईफोन का, और पड़ोसन ने क्या पहना है, पड़ोसी के घर कौन सा टीवी है, कौन सा उन्होंने कौन सी अभी गाड़ी नहीं ली है। अच्छा, उसके बच्चे के मेरे बच्चे से मैथ्स में 10 नंबर ज़्यादा है, कैसे? उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद क्यों? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हमारी इसी डिज़ायर्स को क्या करती है? निकालते हैं। इसको कहते हैं भवसागर। द ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है ना, इस भवसागर को पारने के लिए मिली है। और इसको रियलाइजेशन के लिए कार्तिक में हम पढ़ते हैं गजेंद्र मोक्षकम। किसने गजेंद्र के बारे में पता है? किसको पता है गजेंद्र की कहानी? किसको पता है? आपको पता? आप तो पुराने स्टूडेंट हो। और किसी को पता है गजेंद्र की बात? गजेंद्र कौन था? गजेंद्र एक हाथी था, ठीक है। गजेंद्र मतलब हाथियों का राजा। बाबा, उसकी ब्यूटी क्या थी? सबसे मस्त वाला हाथी। हाथी की चाल देखी है? मस्त, एकदम मस्त लेती। और उसके पास सारी, ऐसा लगता था सारी हथनियों का वो क्रश था। कम से कम 10-12 बीवी लेके चलता था। वो शाहरुख खान था हाथियों में। अब आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, है ना? शाहरुख खान, सलमान खान शर्टलेस होके चल रहा है, गरम चाय की प्याली और टाइप्स ऐसे। अब रिलेट हो पा रहा है ना? तो गजेंद्र वो था, उसकी 10-12 बीवियां थी, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे थे। और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि शेर भी उसके सामने डर के भाग जाता था। मतलब
वो जैसे चलता था मतवाली में, ऐसा लगता था पिया हुआ है, मस्त होके चल रहा है ना? एक दिन उसको कहा कि चलो बहुत टाइम हो गया काम करते करते, आज जाएंगे हम पिकनिक पे। और गजेंद्र अपनी बीवियों को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके चला एकदम टशन में। फ्रेंड्स भी उसके ऐसे थे कि हाँ भैया आज तो बाबा के साथ जाने का है, आज तो मज़ा आएगा, पिकनिक होने वाली है मस्त। और सब चले गए और पूरा रास्ता क्लियर हो जाता था। और गजेंद्र ऐसे चलता था, उसकी सूंड कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, और जो घने पेड़ होते थे उन पे फ्लावर्स होते थे, वो गिरते थे, तो ऐसा लग रहा था रेड कारपेट एंट्री हो रही है। तो गए वो एक समुद्र के पास, एक पानी के झरनों के पास। वो इस प्लैनेट में नहीं था, हमसे ऊपर वाले प्लैनेट्स में रहता था गजेंद्र। ठीक है, हमारी अर्थ सिर्फ अलोन नहीं है, आपको सबको पता है ना। हमारे जो साइंटिस्ट कहते हैं हम निकालेंगे कि भैया कौन कहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलियंस निकालेंगे। श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में सब दे रखा है। हमारे 7 प्लैनेटरी सिस्टम नीचे है अर्थ के, अटल, विटल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और फिर पताल। हमें क्या पता है, सिर्फ पताल के बारे में पता है। और ये सारे 7 प्लैनेटरी सिस्टम जो नीचे हैं अर्थ के, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जितना हमारा अमेरिकन ड्रीम होता है, हम भी जाएंगे यूएस कनाडा, आधा पंजाब पहुंचा हुआ कनाडा। तो ये सारे जो ड्रीम्स हैं वो उससे ज़्यादा पॉपुलेंट है, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। ठीक है, एक प्लैनेट के ऊपर तो बली महाराज आज भी रह रहे हैं। और हमसे 6 प्लैनेटरी सिस्टम ऊपर है, भवलोक, स्वर्गलोक, उसके बाद आता है जनलोक, महालोक और फिर ब्रह्मा जी का लोक। तो ऐसे 6 प्लैनेटरी सिस्टम ऊपर है और हमारे बीच में अर्थ है। जब हम अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा पुण्य कमाते हैं, तो हमें हायर प्लैनेटरी सिस्टम पे भेज देते हैं कि भाई आज तुमने पैसे अच्छे कमा लिए, तो जाओ मार्क एंड स्पेंसर से खर्चा कराओ, शॉपिंग कराओ, H&M चले जाओ, मॉल, पैसा ज़्यादा है। तो जब हमारे कर्मास का गुड कर्मास होते हैं, तो हमें हायर प्लैनेटरी सिस्टम भेज देते हैं कि जाओ शॉपिंग करो, मौज करो, अप्सराओं के साथ रहो, सोमरस पियो, ऐश मारो। लेकिन जैसे ही वो आपका खत्म, होटल स्टे खत्म, लात पड़ती है और फिर अर्थ पे आते हैं। और जब हमारा खर्चा अच्छा नहीं होता, हम राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो हमें लोअर प्लैनेटरी सिस्टम भेज देते हैं। और अगर हमारा सत्यानाश है, हमसे ज़्यादा कोई खराब है ही नहीं, तो 28 तरह के नरक अलग से हैं। अब पताल में नहीं जाओगे, 28 तरह के नरक अलग है, वहाँ भेजा जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आपके पॉकेट में पैसा कहाँ है। आप 5 स्टार होटल में खाना खाओगे या आप पम्मी के ढाबे पे खाना खाओगे, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। या आप बिल्कुल भी खाना नहीं खाओगे। लेकिन भगवान के वैकुंठ जाने के लिए आपको सब जीरो करना है भगवान की, क्योंकि यहाँ से तो वापसी आ जाएगी ना, लेकिन भगवान के धाम वैकुंठ जाके, वैकुंठ का मतलब क्या है, कुंठा मतलब हाय हाय हाय, वैकुंठ का मतलब जहाँ कोई हाय 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 नहीं है। तो आपको इंद्रलोक में हाय हाय नहीं है, इंद्र इज वेरी इनसिक्योर। उसकी जो चेयर है, उसकी चेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इंद्र हमेशा डरा हुआ रहता है कि हाय मेरी चेयर ना चली जाए। तो कुंठा तो वहाँ पे भी है, तो हर जगह कुंठा है। तो वैकुंठ जाने के लिए जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे, जब तक फाइनल पेपर जो डेथ का है, उस फाइनल पेपर में हम एग्जाम भगवान का स्मरण नहीं होगा, तब तक हम वैकुंठ नहीं जा सकते। फाइनल पेपर क्या है, डेथ है। जिस चीज़ का स्मरण हो गया तो सोच लो वहीं आपको नेक्स्ट बॉडी मिलेगी। अगर आपको ये स्मरण हो गया अपनी सास ललिता पवार का, तो अगले जन्म में वही साथ में आएगी। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ फाइनल एग्जाम। सो गजेंद्र जो था हायर प्लैनेटरी पे था और बहुत खुश था और इधर उधर मतवाली चाल में जा रहा था। और जैसे ही गया पानी में जाके सूंड पे अपनी सारी जितनी भी अपनी पत्नियां थी उसके ऊपर पानी डाल रहा था। हाय स्वीटी, हाँ हनी, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, बेबी। तो ये सब ना गजेंद्र ने हमें सिखाया, जो आजकल हम यहाँ करते हैं। तो सबके ऊपर वो पानी ऐसे डाल रहा था और पत्नियां भी बहुत प्रसन्न हो रही थी। वाओ, माय मैन इज सो हैंडसम, मेरे जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ चल रहा था और वहाँ उसके फ्रेंड्स भी मस्ती कर रहे थे। लेकिन एकदम क्या हो गया, एंटी क्लाइमेक्स आ गया। क्या हुआ, पानी में से घड़ियाल निकल आया, क्रोकोडाइल आ गया
और उसने क्या किया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। हमारी लाइफ में भी सब स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन क्या होता है, एक रोड ब्लॉक आ जाता है, कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो क्या करता है, कबाड़ा कर देता है, सारी चीज़ों का सत्यानाश कर देता है और हमें टेंशन हो जाती है। जैसे हम अच्छे चल रहे थे, हम जवानी इंजॉय कर रहे थे, हम भी 16 साल के थे कभी, फिर कॉलेज आया तब भी ओ हो जवानी एकदम चरम सीमा पे थी। फिर क्या हुआ, एंटी ब्लॉक आ गए, शादी हो गई, सास आ गई, नंद आ गई, रिश्तेदारी आ गई, तो रिलेटेबल है ना। तो ऐसे ही लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है, कोई ना कोई ललिता पवार लाइफ के अंदर एंट्री कर देता है और हम सबसे ज़्यादा निरुपमा रॉय बन जाते हैं। तो गजेंद्र के साथ भी ऐसा हुआ कि वो सब सही कर रहा था और एकदम से उसने कुछ किया भी नहीं था, उसकी पूंछ पे पैर भी नहीं रखा था और घड़ियाल ने आके उसको काट लिया। अब गजेंद्र को लगा आई एम अ पावरफुल मैन ना, ये क्या है, इसको तो अभी थोड़ा बाएं हाथ का खेल है, मेरे बाएं हाथ का, अभी ऐसे कुचल दूंगा। तो गजेंद्र ने ऐसे झाड़ा, लेकिन नहीं गया। फिर गजेंद्र ने और पावर लगाई, नहीं गया। गजेंद्र ने थप 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 किया, नहीं गया। गजेंद्र ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी उस घड़ियाल पे मुंह से बचने के लिए, लेकिन वो घड़ियाल नहीं गया। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है ना, हम सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ लगाते हैं, अरे हम कर लेंगे ये सॉल्व। द्रौपदी जब थी ना, द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, वो सबके पास गई, भीष्म पितामह के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, अपने 5 पतियों को बोला कि प्लीज हेल्प मी, मेरी लाज बचाओ, किसी ने हेल्प नहीं करी। फिर जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो उसको लगा कि नहीं, मैं अपने बल से उस दुशासन को करूंगी, तो उसने अपनी साड़ी टाइटली पकड़ ली, लेकिन तब भी हिल गई। फिर उसने अपने दांतों से पकड़ी, हम में बहुत अहम होता है, मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, है ना। सारे आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर गाते हैं, ओह यू कैन डू इट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट। आप अपने अंदर का जगाओ, पता नहीं क्या जगाओ, पता नहीं कौन जागता है, शैतान जाग जाता है अंदर का। तो सबने किया, लेकिन जब एंड में उसने हाथ खड़े कर दिए और कहा हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, तो कृष्ण एकदम भागते हुए आ गए। तो वही हुआ, 1000 साल तक वो फाइट चली, 1000 years तक। अब जो क्या था, गजेंद्र तो था लैंड का एनिमल, और जो क्रोकोडाइल था वो क्या था, पानी। वो तो होम ग्राउंड में खेल रहा था, होम ग्राउंड एडवांटेज था, मुंह खुला हुआ था, मछलियां आ रही थी, पोषण हो रहा था। गजेंद्र को तो कोई खाना नहीं मिल रहा था ना। अब पहले उसने अपनी वाइफ को देखा, जब उसको लगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है, मेरी हेल्प नहीं कर रही, दोस्त भी आए, दोस्त ने भी उसकी पूंछ खींची, लेकिन वो क्रोकोडाइल इतना स्ट्रांग था कि गजेंद्र का पैर ही नहीं छोड़ रहा था। तो फिर उसने अपने दोस्तों को देखा, बीवी को देखा, बच्चों को देखा। बीवी तो बिल्कुल आंसू बहा ली, है ना। ओ अब हम क्या करें, हम तो अबला नारी हैं, बच्चे छोटे हैं, आपने LIC करवाई थी कि नहीं, आप प्लीज उसका नंबर बता दीजिए, प्लीज आप ये सब अपने आप डील कीजिए। ओहो हम कहाँ चूड़ियाँ तोड़े, हम और इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो वो पूरा ड्रामा, ट्रेजेडी क्वींस का ड्रामा चला। दोस्त भी थोड़े दिन खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई हमारे भी घर बार है, बच्चे हैं, बीवी है, उनका करना है, भाई हम कब तक खड़े रहेंगे, मतलब कब तक शौक मनाते हैं लोग। 13वीं के बाद तो सब, हाँ, और 1 साल के बाद तो दिवाली भी खुल जाती है, तो कब तक लोग रहे। तो गजेंद्र वाज हार्ट ब्रोकन। इन बीवियों पे मैंने टाइम स्पेंड किया, इनको 9 लाख का हार दिया, वैलेंटाइंस डे बनाया, करवा चौथ किया, सब किया, एंड लुक एट दिस। गजेंद्र वाज रियली हार्ट ब्रोकन। एंड फ्रेंड्स, उनके जितने भी फ्रेंड्स थे सब उन फ्रेंड्स भी छोड़ गए। व्हाट इज फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कहावत खत्म हो गई। और बच्चे जिनकी हमें तोतली भाषा अच्छी लगती है, पापा मम्मा, उसके ऊपर तो हम पता नहीं क्या क्या न्योछावर कर देते हैं, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लाडो करते हैं ना। बच्चे भी चले गए, बच्चों को भी नहीं है, और गजेंद्र वहाँ अलोन खड़ा है उस सारी प्रॉब्लम्स के बीच में। हम भी ऐसे हैं,
हम भी वैसे हैं, हम भी अकेले हैं, क्योंकि जर्नी ऑफ सोल क्या है, अकेली है। आपने अकेले डेथ को तो आपने फेस करना है ना, कोई तो नहीं आएगा अकेले दिखाइए मैं आपके लिए डेथ फेस कर लूँ, है ना। अगर डॉक्टर ने आपको सर्जरी बोल दी है तो ऑपरेशन थिएटर में तो आप ही जाओगे ना, काटा फीटी तो आपके साथ होगी ना। कोई ये थोड़ा ना कहेगा नहीं नहीं छोड़ दो इनको, हम कटवा लेंगे अपना पेट। आजकल किसी परिवार में किडनी खराब हो जाती है तो किडनी भी थोड़ा ना कोई दे देता है। सो हम भी उसी सिचुएशन में है गजेंद्र की तरह, कि हमारी लाइफ सिचुएशन भी वैसे ही खराब है और हम अपना समय क्या करते हैं, इसी सारी चीजों में वेस्ट करते हैं। अभी आप वहीं पे बैठ जाइए, बाद में मत्था टेक लीजिएगा। सो ऐसा ही चल रहा था और फाइनली युक्ति हुई, एक चीज हुई, एक सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ जो आपको काम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट। आपने मरने पे 1 करोड़ रुपया कमाया, अगले जन्म भी सपोज करो इंसान का मिला, और आपको अपना पुराना जन्म भी याद है कि यार मैं इस बिजनेस का टाइकून था और मेरे पास बैंक में 1 करोड़ रुपया, क्या आप उसे क्लेम कर सकते हो? भैया आपको अपना पुराना जन्म याद आया, आप क्या क्लेम कर सकते हो? कौन क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता ना, मतलब फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से बैंक में 1 रुपी 2 रुपी 100 ऐसे करना होगा। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। आपने 5th क्लास तक की भक्ति करी है ना, तो अगले जन्म में 5th क्लास से ही शुरू करोगे। आपको 0 से नर्सरी से शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से जपा है तो अगली क्लास में भी, अगले जन्म में भी वहीं से शुरू करोगे। तो ऐसा ही हुआ, गजेंद्र पिछले जन्म में एक राजा था और बहुत ही अच्छा राजा था, और जो बहुत भक्ति भाव में रहता था, बहुत पूजा पाठ करता था, हरे कृष्ण महामंत्र करता था। एक त्रुटि की वजह से उसको श्राप मिल गया था, फॉल डाउन हो गया। तो जो उसके हृदय में भगवान बैठे थे परमात्मा के रूप में, उसने उसको स्मृति दी कि अरे तेरे को ये मंत्र याद है, बुला उसको, भगवान को बुला, ये मंत्र तेरे को याद है। वो परमात्मा ने स्मृति दी कि याद करो। और गजेंद्र हाथी के शरीर में होके, जो कि लेजी होता है, मदमस्त होता है, उसने अपनी सूंड उठाई, एक लोटस फ्लावर, और तो कुछ उसके पास ऑफर करने के लिए नहीं था। उसने देखा कि मेरे को अब दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसने सिर्फ सरेंडर कर दिया, जैसे द्रौपदी ने किया ना कि अब जो हो रहा है कृष्ण तुम्हारे हाथ में। और गजेंद्र ने भी वही कर दिया, लोटस फ्लावर उठाया और हरे कृष्ण महामंत्र बोला। जो उसकी वो प्रेयर्स थी वो उसने बोली, जोर से बोली, और भगवान विष्णु ऐसे भागते हुए आए, गरुड़ के ऊपर भागते हैं। गरुड़ क्या करता है? मन की स्पीड से भागता है। मन की स्पीड क्या है? मन की स्पीड पता है किसी को क्या है? अमेरिका आप पहुंच गए, ये मन की स्पीड है। हाँ, आपने अपने हस्बैंड को याद किया, ये मन की स्पीड है, आप हस्बैंड के पास पहुंच गए। तो जो गरुड़ है वो मन की स्पीड से रन करता है। वो कह रहा है मैं भगवान को लेके आ रहा हूँ, या भगवान मेरे को चला रहे हैं, इतना फास्ट चल रहे हैं। फोन को बंद कर दो। तो और भगवान ने अपना उत्तरी वस्त्र भी नहीं पहना, चप्पल भी नहीं पहनी। आप सोचो, वो विष्णु है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके सामने गमछे में नहीं आएंगे, ठीक है? वो नेहरू जैकेट, गला बंद ऐसे करके आएंगे, चाहे आपको वेट करवाएंगे। अब भगवान विष्णु है, सारे जैसे ही वो वैकुंठ से स्टेप आउट करते हैं तो सारे ऋषि मुनि देखना शुरू कर देते हैं भगवान कैसे हैं। जब वो नरसिंह भगवान के उसमें आए तो उनके नाखूनों की व्याख्या करी गई, उनकी मूंछों की, मतलब सारे पेपर्जियाज होते हैं। ये जो ऋषि भगवान एकदम सेलिब्रिटी की तरह एंट्री मारते हैं, अपनी लेमोजीन से निकलते हैं, और सारे जो ऋषि मुनि होते हैं पेपर्जीज की तरह फोटो खींचते रहते हैं, टक 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 टक। और भगवान ने ये नहीं सोचा कि अभी मैं स्टेप आउट करूंगा तो ये मेरे ऋषि मुनि जो हैं ये लिख देंगे कि ऐसे देखो, मैंने उत्तरी भी नहीं पहना, मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, और मैंने मुंह भी नहीं साफ किया, मैंने खाना खा के ऐसे आ गया। और आए फटाफट आए, अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। किसका? क्रोकोडाइल का गला काट दिया और गजेंद्र को टच करा। क्या भगवान को क्या चाहिए? भगवान को एक फ्लावर चाहिए, पुष्प चाहिए। उन्होंने वो ऑफर करा, अपने दिल से ऑफर किया, और भगवान ने उनको उतार दिया। तो क्या हम भगवान के साथ, हम कहते हैं जी हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, एक्चुअली आई लव कृष्णा। भाई आपके इंस्टाग्राम फाइल से नहीं पता चलेगा यू लव कृष्णा, आपके यूट्यूब वीडियो से नहीं पता चलेगा। भक्ति इज नॉट अ रिचुअल कि भाई हम माला जप रहे हैं या दिखा रहे हैं या हम फोटो खींच रहे हैं। भक्ति इज अ चेंज ऑफ हार्ट।
ठीक है, आप किसी को आई लव यू बोलते हो ना, तो आप अपने एक्शन से करोगे, अपने एक्शन से वो दिखाओगे कि हाँ वी रियली लव यू। ठीक है, भक्ति मीन्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। सनातन धर्म इज नॉट अ धर्म, इट इज लाइक अ ट्रांसफॉर। आपका हार्ट चेंज होगा, आपका हार्ट पिघलेगा कि हाँ ये भगवान है। जैसे आप अपने रिलेटिव्स के लिए करते हो ना, सिर्फ एग्जाम्स के टाइम में भगवान नहीं याद आएंगे, या प्रॉब्लम में, या हॉस्पिटल में, या वकील के यहाँ, या कोर्ट के सामने, तब भगवान नहीं याद आएंगे, आपको भगवान हमेशा स्मरण रहेंगे। अमीर खुसरो ने ये कहा था, क्या कहा था अमीर खुसरो ने? पारसी भाषा में कहा था, मेरे को ये लाइन्स बहुत अच्छी लगती है। मन तू शुद्धा तू मन शुद्धि, मन तन शुद्धा तू जा शुद्धि, ताकस न गोयत बा अजी, मन ढींगरा तू ढींगरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं तू बन गया और तू मैं बन गए। ठीक है, मैं तन बन गया और तू मेरी जान बन गई। और जो देखने वाले लोग हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो ये नहीं कह सकता ये कोई और है, वो कोई और है। जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा ना, गोपियों में ऐसा भाव था, उसके लिए भगवान है। हम कहते हैं ना, हम इतनी माला जपते हैं, हम तो ये कर रहे हैं, मैं तो माता जी पता नहीं 15 साल से एकादशी स्नान कर रहा हूँ, ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, चाहे नवंबर हो चाहे दिसंबर। भगवान हमारे लिए नहीं आए, गजेंद्र के लिए आ गए, द्रौपदी के लिए आ गए, गोपियों के लिए आ जाते हैं, बाल सखाओं के लिए आ जाते हैं, हमारे, क्योंकि हमारे में है ही नहीं ना, हम भगवान से बिजनेस करते हैं। भगवान, डू यू रिमेम्बर 11 रुपए की बूंदी हर मंगलवार? हाँ, याद है ना, है ना? फिर हम अमिताभ बच्चन की तरह जाते हैं, आज तक तो मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज मैं तुमसे मांग रहा हूँ। तुम पत्थर हो या सच में हो, आज तुम अपना प्रमाण दे दो। तो ये बॉलीवुड से भगवान सामने नहीं आएंगे बाबा, अपना हृदय शुद्ध करो तब आएंगे भगवान। भगवान को कोई दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं भगवान हूँ। तो ये जो कार्तिक है, ये हमें बताता है, और ये गजेंद्र मोक्ष हमें हर रोज, मतलब गजेंद्र मोक्ष हमें पूरे कार्तिक में एक बार पढ़ना चाहिए। कैसे गजेंद्र के सामने भगवान आए, हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि क्यों, क्या कमी हमारे में रही हो। और ये सिर्फ ह्यूमन बर्थ में, बिल्ली नहीं कर सकती, कुत्ता नहीं कर सकता, छिपकली नहीं कर सकती। सिर्फ ये जो इंसान का जीवन हमें आज मिला है, वो उसको ट्राई करना है। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल होएगा कि पहले हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आप कहो जी हम तो माला कर ही नहीं सकते, हमारे तो मन में माला चलती रहती है, राम 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 चलता रहता है, चाहे हम फोन कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंदर राम राम चल रहा है। अरे तुमने ABCD कैसे लिखनी शुरू करी थी? हाँ, A4 साइज पेपर पे लिखी थी ABCD। हिंदी कैसे लिखी थी? पहले लाइनों वाले पेपर मिला था ना, है ना, रेड लाइन्स होती हैं और बीच में 4 लाइन्स, फिर कर्सिव लिखाते हैं कि देखो A इस लाइन से उधर। तो पहले प्रैक्टिस करो ना। हम भी साधना का मतलब क्या है? प्रैक्टिस करो ना, कि A लिखना है ऐसे, B लिखना है। जब एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाएगा तब A4 साइज शीट मिलेगी ना। तो इसीलिए सबसे पहले आदत डालो। और ये कार्तिक हमें दे मिल रहा है, तो सिंपल है। आज कार्तिक का 9वां दिन है, अभी भी कुछ गया नहीं है, अभी भी बहुत सारे दिन बचे। ठीक है, अभी भी हमारे पास कम से कम 20 दिन बचे हैं कार्तिक के, और उस 20 दिन में हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। जैसे आज हमने दीपदान दिखाएंगे आपको कि कैसे करना है, वो आपने करना है 27 नवंबर तक। कार्तिक 27 नवंबर तक है। ठीक है, और दूसरा आप क्या करोगे? ये गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी पढ़ोगे, कुंती महारानी की स्टोरी पढ़ोगे, श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़ेंगे, दीपदान करेंगे। और भाई हम तो वचन देंगे कि 2 माला, कौन कौन माला करता है? हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 माला तो भैया बनती है ना, 2 माला तो माता भी कुछ नहीं है ना। 2 बूंद जिंदगी में पोलियो निकल गया तो 2 माला में क्या हम नहीं तट जाएंगे भक्त सागर से? तो ये 2 बूंद जिंदगी की आज आपने लेके जानी है। ठीक है, माला हम करेंगे और हम उसको जीवन में उतारेंगे, और धीरे धीरे हम माला बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? दीपदान करेंगे, माला जप करेंगे, भगवान के विग्रह के सामने बैठेंगे, भगवान से अपने दिल की बात करेंगे, कुंती महारानी की प्रेयर्स गाएंगे, भीष्म देव की प्रेयर्स गाएंगे, और 12वां अध्याय भगवत गीता का पढ़ेंगे। और जो दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। आज हम आपको सिखाएंगे कि दामोदर अष्टकम कैसे है। मैया ने कृष्ण को बांधा, कृष्ण बंध गए, इस अनंत कोटि वैकुंठ के नायक। ठीक है, यू नो द प्राइम मिनिस्टर आपके साथ आके जमीन पे बैठ के पत्तल की थाल में
चावल खा रहे, खिचड़ी खा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आप कहोगे हाउ हम्बल। तो भगवान कृष्ण को भी आप बांध सकते हो। आज हम वो बांधना सिखाएंगे। कुछ नहीं लगता, मिट्टी का दिया लगता है, 10 मिनट का दामोदर अष्टकम लगता है, भगवान को दिखाना है और उसके बाद फल पाना है। सो सिंपल। तो कौन कौन करेगा पूरे कार्तिक? हाथ खड़े करो, कर दो कर दो कर दो। अरे झूठा मूठा ही कर दो, कौन सा मैं घर आके देख रही हूँ, है ना। सो अब हम सारी चीजें सीखेंगे और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज की जो क्लास की डांट है यहीं पे समाप्त होएगी। फिर कान खींचे जाएंगे बाद में, या तो हमसे खिंचवा लो कि कान, या तो फिर भगवान तो डायरेक्ट प्रिंसिपल है, उनसे खींचेंगे तो वो स्केल तेज मारते हैं। हम तो फिर भी आके बोल बाल के चले जाएंगे। तो बी द गुड स्टूडेंट्स है और हाथ खड़े करके 3 बार जोर से, ताकि आपके घर तक आवाज जाए हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब कन्विंस हो गए और बोलूं? बस मैं खत्म कर रही हूँ यहीं पे। हरे कृष्णा एवरीवन। अब हम करेंगे कीर्तन। हरि बोल।